अरे सर, आपको फोन करने की क्या जरूरत थी? आप हमारे बच्चों के टीचर हैं। कोई जरूरी बात थी? जरूरी? अरे बहुत जरूरी है। अब क्या बताऊं मैं आपको? अच्छा, मतलब आप हम लोगों से ये पूछने आए हैं कि आप हम लोगों को क्या बताएंगे? अरे ये सब औरतों की आदत है। बवाल को के पूरा घर कपारे पर उठा लीजिए। और जब कोई पूछने जाता है कि क्या हुआ, तो कुछ नहीं, क्या हम बताएं? अब देखिए सर जी, हम बताते हैं, लेडीज सबका सीरियल देखना बंद कर दीजिए, नहीं तो आदत पकड़ लेंगे। अरे भाई चुप रहो सब, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। सर प्लीज प्लीज प्लीज। आप पूछ रहे थे ना क्या बात है? अरे यही बात है दिनेश जी, आपके बच्चे इतने हरामी हैं, क्या बताऊं मैं आपको। अरे मेरा जीना तक हराम कर दिया है इन लोगों ने। जाने दीजिए सर, बच्चे हैं, गलती हो जाती है। वैसे सर हुआ क्या था? अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। इनके दोस्त से मैंने एक आध सवाल क्या पूछ लिया, ये दोनों तो गैंग बना के लड़ने आ गए थे मुझसे पार्क में। संजोग से एक दूसरे स्कूल के टीचर भी थे उस दिन साथ में, वरना पता नहीं ये मेरे साथ क्या कर देते। फिर भी उस दिन मेरी इतनी बेइज्जती हुई, मैं आपको क्या बताऊं। सर आप बस गलत समझ रहे हैं, हम लोग बस आपसे बात करने गए थे। मोनू, एक मिनट भाई प्लीज, मैं सर से बात करूं? अच्छा सर, एक बात बताइए, आपने सवाल पूछा क्यों था? यही जानने के लिए ना कि उसको आता है या कि नहीं आता है। और जब पिंटू आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाया, तो सर क्या आपने उस सवाल का आंसर उसको समझाया? नहीं समझाया? आखिर क्यों नहीं समझाया? अरे भुला गए हो। जानते हैं बुढ़ापा में थोड़ा सर्किट हिल न जाता है जी। यही तो दिक्कत है सर, जब आप सवाल पूछ रहे थे तो आंसर भी बता देते, और जब आपको आंसर नहीं बताना था तो आप बीच सड़क पे रोक के आप उससे सवाल क्यों पूछ रहे थे? कहीं इसलिए तो नहीं कि हम आपकी कोचिंग में नहीं पढ़ते हैं? मतलब इतनी मूर्खता कोई टीचर कैसे कर सकता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। झूठा आरोप है ये। अरे तुमसे चलती है मेरी कोचिंग क्लास क्या? देखिए कैसी गोल मटोल बातें करके सबको बेवकूफ बनाता है ये, और आज सबके सामने तो मुझे मूर्ख बोल दिया। ऐसे हैं आपके बच्चे दिनेश जी। आपको तो पता ही है, स्कूलों के बीच अपना कंपटीशन चलते रहता है, किस स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स कितने अच्छे हैं। बस इसी चक्कर में उन्होंने आपके होनहार सपूतों से एक आध सवाल पूछ लिया, और इन्होंने जो जवाब दिए वो मैं अब आपको बताता हूं। अच्छा बेटा, चलो ठीक है। अब हमारे पहला सवाल का जवाब ये बताओ कि जंगल का वो कौन सा जानवर है जो सबसे तेज दौड़ता है? सर मेरे हिसाब से जिसकी जितनी ज्यादा फटी होती है ना, वो उतना ही तेज भागता है। अरे तुम अपने हिसाब से नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर दो। वैसे इसके बात में लॉजिक तो है। अच्छा एक बात बताओ, मैथ का पूछते हैं,
कि अगर 7 मजदूर किसी दीवार को 10 दिन में बनाते हैं तो 3 मजदूर उसी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे? अच्छा, मतलब अभी तक आप लोग खटिया में मच्छरदानी टांग के नहाते थे क्या? ओ, सर जी, मजदूर 3 हो चाहे 13, ये जान लीजिए 7 जन्म में नहीं बन पाएगा अगर उनके ऊपर छोड़ दिए आप तो। मेरी सलाह मानिए, ठेके पे दे दीजिए, 3-4 दिन में बन के तैयार हो जाएगा। अरे भाई साहब, मेरे घर में तो बाथरूम है, कहीं आपके ही घर में तो नहीं? अच्छा, सॉरी। अब एक आखिरी सवाल पूछता हूँ भाई, जंगल का वो कौन सा जानवर है जिसके सिर पे एक लंबा सा सींग होता है? रुको, इस बार मैं हिंट देता हूँ। अरे सर, हिंट इन्हीं जैसे महान विद्यार्थियों के लिए खोजा गया है। बिल्कुल हिंट दीजिए अगर समझ में आ जाए। उसकी सींग तलवार जैसी होती है और उस जानवर का बड़ा सा मुंह होता है, मोटे मोटे पैर होते हैं और वजन में काफी भारी होता है। अब तू बता दे यार। हाथी। हाथी के तो दांत होते हैं मूर्ख। गैंडे का नाम नहीं सुना क्या कभी? मैं तो डायरेक्ट देख रहा हूँ, बोले तो लाइव देख रहा हूँ भाई। बड़ी मोटी चमड़ी है इसकी और शक्ल तो ऐसी जैसे किसी ने बलगम थूक के कागज से पोंछ दिया हो, पोंछने दिया, लीप दिया हो। अच्छा सर, मैं चलता हूँ, एक जरूरी काम याद आ गया है। ठीक है सर, फिर मिलते हैं कल। अब मुझे पता चला, बस बातें बनाने आती है तुम्हें। ठीक है, ये भी ठीक है, बस कॉलेज खुलने दो, पूरा हिसाब होगा। खैर, उससे पहले किसी दिन तुम्हारे घर आता हूं, तुम्हारे पिताजी को भी तो पता चले कि सर चुपचाप दबे पाँव आइएगा। आखिर क्यों? वो क्या है सर, मेरे मोहल्ले में आजकल बंदर पकड़ने वाले बहुत घूम रहे हैं। मुझे पता है, तुम लोगों ने जानबूझ के ऐसे जवाब दिए। अब आप ही बताइए दिनेश जी, क्या ये सब बात ठीक है? और फिर बंदर, इसने मुझे बंदर बोल दिया। दिनेश जी, अब आप ही बताइए, अरे क्या मैं बंदर हूं? देखिए सर, मैं आपके इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर पता है कि हम सभी का डेवलपमेंट बंदरों से ही हुआ है। और आपका शरीर थोड़ा गोल मटोल है, तो हो सकता है आपने खुद को बंदर, मतलब आपने ऐसा गलती से समझ लिया हो, वरना मेरे दोनों बच्चे होनहार हैं, ऐसा सब कहते हैं। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। सर बड़ी देर हो गई, पूछा नहीं। सर डंडा, सॉरी, कुछ ठंडा, कोल्ड ड्रिंक, गरम चाय कुछ लेंगे आप सर? अरे ठंडा पियावा ठंडा, गरम ढेर हो गई बाटे। अब बाकी कटिया तो कब से भिड़ावता न, लेकिन निकर जुगाड़ बाटे की बैठते नहीं खे। सर जी, आपको मैं बताता हूँ कि आपका कोशिश फलाप काहे हो गया। अरे चिट्ठी को तार समझिए, छोटे में बड़ा बात समझ लीजिए। कुटनी देवी कूटल जई हैं, सास पतोहिया एक्के हुई हैं। खैर, स्कूल में मिलना तुम लोग।